आप यदि भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक में नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते, तो केवल शिव मंदिर के मात्र शिखर का भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, धन वैभव संपदा सत्ता बंगला गाड़ी दौलत इन सब से प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरा शिव यदि प्रसन्न होता है तो केवल तुम्हारे हृदय से, निर्मल मन से, भाव से। जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव का इंतजार करा और भगवान शंकर एक ना एक दिन पार्वती जी को मिले। सती माता ने भगवान शंकर का इंतजार करा और माता सती को शिव जी मिले। मार्कंडे बाबा ने शिव जी का इंतजार करा और मार्कंडे बाबा को शिव जी मिले। राजा श्वेत ने शंकर भगवान का इंतजार करा और राजा श्वेत को शंकर भगवान मिले। आप कथा का इंतजार नहीं कर रहे हो, पूरी रात बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए आप उस शंकर का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी झोली भर कर जाए। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर भी बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं, इधर बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान हैं तो उसको भी पूजन में रखे, उनको तो नहलाया ही नहीं, उनको भी रखते उनका भी स्नान कर। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग है। बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा है मेरे गया, इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से, मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीर्थ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के, और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी, अब ऐसे ही बैठना है ठंड में। कहा मतलब हृदय से, दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हों, शंकर जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हों, चाहे दत्त हों, चाहे हरि विठ्ठल हों, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं।
चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वहीं जाएगा। आखिरी में वहीं। शिव को देखकर क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कह तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था, खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिए, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ। उनके मंदिर में एक बार आवाज लगाकर कह देना, हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो शंभु। फिर निवेदन करें कि जरूरी नहीं है कि शंकर की पूजन में गंगा जल हो या कोई वस्तु ही मूल हो। शिव की पूजन में सबसे ज्यादा मूल है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता। और वो भी केवल भावों का, श्रद्धा का। आप दिल से जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो जल अपने आप गंगा जल होता चले जाए, अपने आप। कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए
और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, वहां 1 लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता। वो बाजार अच्छा नहीं लगता, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। और उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है, शिव जी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है। एक चरित्र है राजा भोज का। पृथ्वी के एक ऐसे राजा हुए, राजा भोज। एक माता अहिल्या बाई होलकर और दूसरे राजा भोज, ये 2 शंकर के ऐसे उपासक हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक काम करा कि शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना और शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाना। मां अहिल्याबाई होलकर जी ने भी शिव मंदिरों के बहुत निर्माण करवाए, बहुत। आज सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि मां अहिल्याबाई होलकर जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को बनवाया, राजा भोज जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया, बनवाया, आज बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब प्रकट हुए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चारों तरफ शंकर भगवान का खूब गुणगान किया, तो पूरे दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से शंकर जी के मंदिरों का और शंकर भगवान की आराधना का केंद्र भारत की भूमि रही। पर बीच में एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में लोगों ने भगवान शंकर को एक और कर दिया था। शिव मंदिर लोग नहीं जाते थे, शंकर जी की आराधना नहीं करते थे, शंकर मंदिर में पूजन नहीं करते, केवल सोमवार को चले जाते या प्रदोष को चले जाते या सावन महीने में चले जाते या शिवरात्रि पर चले जाते। उसके अलावा भगवान शंकर की आराधना करने कोई नहीं जाता। और आज जो मां अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाए, जो राजा भोज जी ने मंदिर बनवाए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना पथ निश्चित करा, आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत की मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटे और मेरे बुजुर्ग माँ बाप आज जिन शंकर जी के मंदिर में लोग ताला लगा कर रखते थे, आज शंकर जी के मंदिर में अपार भीड़ पड़ी हुई है। अपार शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं, क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो, जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी, किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिव पुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता हो, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में, आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्र बिंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी, तो संसार के लोगों का हित होगा और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा। स्वयं चिंता, विश्वास हो और पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पंडाल में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा कुबेर भंडारी सीहोर से आया है, कुबेरेश्वर बाबा, ये कुबेर भंडारी की जो पोथी है साधारण नहीं है। मैं उस पंडाल में जब बैठूंगी तो मेरा बाबा खुशियों से मेरी झोली भर देगा। तो वो भरोसा निश्चित है। क्यों? भीड़ से नहीं, भाव से शिव मिलेगा। जाओ शिव के करीब में, शंकर भगवान को पाने के लिए जाओ। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए जाइएगा। और जब भाव बढ़ेगा तो शिव अपने आप कल्याण करेगा। राजा भोज मंदिरों का निर्माण करवाए, खूब मंदिर बनवाए, खूब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, खूब सुंदर सुंदर मंदिर राजा भोज ने बनवाए, जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे माँ अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे मंदिरों का निर्माण राजा भोज जी ने भी करवाया। राजा भोज और एक बार राजा भोज के मन में एक प्रश्न अड़ गया था। अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा राजा भोज ने, ऐ मंत्री इधर आओ। मंत्री आए। जी सरकार, एक प्रश्न है मेरा, क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न है? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया था।
वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया था। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकलकर बाहर कभी नहीं आ सका? बोलो। राजा भोज ने कहा, मंत्री बताओ पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा, क्योंकि वो मंत्री, उसका मन शिव में नहीं था, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया था, इसलिए प्रश्न राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री बताओ दुनिया में वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो निकल कर कभी बाहर नहीं आ सकता, उस कुएं का नाम बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज वो कुआं तो मुझे याद नहीं है, पर मैं कुछ दिन में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, मुझे उस कुएं का नाम 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर वो कुएं का नाम 7 दिन में नहीं मिला मंत्री, तो तुम्हारे पास में जितना वैभव दिया है, जितना धन दिया है, जितनी संपदा दी है, जितने सामान दिया है, सब ले लिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री नींद उड़ गई। रात दिन उस कुएं की खोज करने लगा कि वो कुआं कौन सा है जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाए तो कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता। वो कुआं है कौन सा? मंत्री ढूंढने के लिए निकला। 3 दिन निकल गए। राजा भोज की प्रश्न को सुनकर मंत्री 3 दिन तक कुआं ढूंढता ढूंढता 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आने वाला था और 6ठे दिन की संध्या थी और मंत्री ने सोचा अब ये उत्तर मिलता नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। मंत्री गया वन में, जंगल में, तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला मिल गया। भेड़ बकरी चराने वाला मंत्री को देखा। उस भेड़ बकरी वाले ने पूछा, अरे मंत्री जी आप यहां? हां। इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? मंत्री जी कुछ बोले नहीं। फिर पूछा, उत्तर दीजिए मंत्री जी, क्या बात है, आप मुझे तो बताओ। मंत्री जी ने विचार करा कि मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना वैभववान, और ये बकरी चराने वाले से, भेड़ चराने वाले से मुंह मिलाऊंगा? ये बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा और मैं इसको बताऊंगा? मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हुए। समय निकलता गया, संध्या ढलती चली गई। मंत्री जी मरने के लिए जा ही रहे थे, तभी फिर कहा, मंत्री जी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? क्या बात? बोलो तो, हुआ क्या है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा भोज ने एक प्रश्न दिया है, संसार में वो कुआं कौन सा है जिस कुएं से कोई जीवित कभी बाहर नहीं निकला, कोई निकल ही नहीं पाया, ना जिंदा ना मरा, उस कुएं से निकला ही नहीं। उस कुएं का नाम बताना है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा राज, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ वो राजा ले लेगा। इतनी सी बात, तो ले लेने दे राजा को धन, ले लेने दे राजा को बंगला, ले लेने दो राजा को संपदा, छोड़ दो। अरे क्यों राजा के पास जाते हो? मेरे पास रहो। मेरे पास ऐसी पारस मणि रखी है, वो पारस मणि मैं तुमको दे दूंगा। उस पारस मणि को तुम जिससे छुओगे सोना बन जाएगा, राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री ने मन में सोचा, गजब की बात कह दी इस बकरी चराने वाले ने, गजब की बात। चलो लाओ, अब तो मुझे भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा राजा के पास में, अब तो मैं यहीं पर तुमसे पारसमणि लेकर धनपति बन जाऊंगा। लाओ वो पारसमणि मुझको दे दो। कहाँ है पारसमणि? तब बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बोला कि मणि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें भेड़ का जो दूध है बकरी का, वो पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, मैं और भेड़ बकरी का दूध पीऊंगा?
नहीं पीना। भेड़ चराने वाले ने बोला तो पारसमणि भी नहीं मिलेगी। मंत्री ने मन में सोचा कि मरता क्या ना करता, बकरी का दूध पीने को तैयार हो गए। शर्त है, बकरी का दूध दूंगा, मना नहीं है, तुम पीने को तैयार हो गए, मना नहीं है, पर मैं झूठा कर दूंगा। इतने में तो मंत्री ने कहा, तेरा बकरी चराने वाले का, भेड़ चराने वाले का झूठा दूध पीऊंगा, मैं नहीं पीता, मत ले पारसमणि। ठीक है, मैं बकरी का दूध तेरा झूठा पी लूंगा, तैयार, पर मैं बकरी का दूध दूंगा, झूठा दूंगा, तुझे पीना पड़ेगा, पर मैं उसको बर्तन में नहीं दूंगा। ये सामने जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी की हड्डी में डालकर वो दूध दूंगा, पीना पड़ेगा। मना कर दिया, मैं नहीं पी सकता ऐसा दूध, मत पी, पारसमणि नहीं मिलेगी। आखिरी में उसने कहा, ठीक है, मैं हड्डी में दूध डालकर पी लूंगा, तू दे दे। तब जैसे ही हड्डी में दूध दिया, मंत्री पीने ही वाला था, हाथ रोक लिया उस बकरी चराने वाले ने और कहा, मंत्री जी, दुनिया में केवल एक ही कुआं है जिसमें से कोई निकल नहीं पाया, वो है लोभ का कुआं, जिसमें गिरने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति निकल नहीं। एक लोभ का कुआं ऐसा होता है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति निकल नहीं सकता। और तुरंत राजा भोज के पास मंत्री दौड़ कर गया कि वो लोभ का कुआं है। राजा भोज ने मंत्री से कहा, मंत्री, ये तेरे लिए कथा थी, याद रखना, शिव को पाने वाला लोभ से नहीं, साधना से शिव को पा सकता है, लोभ से, साधना से। शिव को पाना कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। आसक्तियों से परे होकर शिव को पाया जा सकता है। तारकासुर के 3 बेटे थे जिनको भगवान शंकर ने संहार किया, और शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा, पशुपति नाथ। क्या वो पुत्र जिनको तारकासुर ने स्वयं ज्ञान दिया था कि सबसे बेर करना पर शंकर से नहीं, शिव का अपमान, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान एक भी देवता स्वीकार नहीं करते, एक भी देवता। इसलिए शिव भक्ति में जितना मन लगा सकते हो लगाओ, जितना दिल लगा सकते हो लगाओ। एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर को जितना रिझा सकते हो रिझाओ। ना कोई दिखावे से, ना ढोंग से, ना प्रपंच से, ना पाखंड से, ना कोई दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर की प्रसन्नता है केवल उसका भाव। आपका निर्मल मन जब पूर्ण तरह से शिव पर समर्पित हो जाएगा तो फिर वो शिव तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो गए, फिर कुछ भी। समय आया, आगे वर्णन किया गया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। और उस 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का वर्णन किया, जिनके चंद्र की काया का रोग हो गया। श्रापित हो गए थे चंद्र, काया का रोग हो गया था। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, धन से अच्छा हॉस्पिटल मिल सकता है, धन से अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, धन से दवाइयां भी मिल सकती है, धन से अच्छी अच्छी मशीनें भी मिल सकती हैं, पर याद रखना, धन से श्वासें नहीं मिल सकती। उस श्वास को पाने के लिए शिव पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत के समय में धन से डॉक्टर मिलेगा, दवाई मिलेगी, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, एम्बुलेंस मिलेगी, यहां तक वेंटिलेटर तक मिल जाएगा, ऑक्सीजन की मशीन भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, दवाइयां भी मिल जाएगी, डॉक्टर सिस्टर भी मिल जाएंगे, सब कुछ पैसे से मिल जाएगा। पर पैसे से अंतिम समय में जब प्राण छूट रहे होंगे तब श्वासें नहीं मिलेगी। उस श्वासों को तो तुमने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा तो वो शिव करुणा सागर उन श्वासों को थोड़ा सा बढ़ा देगा, उन श्वासों को थोड़ा देगा। वो श्वास शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा वो श्वास नहीं मिल सकता, शिव के सिवा वो श्वास प्राप्त नहीं होगा। 21,600 श्वास इस शरीर से रोज निकलती है और वो 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी होगी ये किसको मालूम, किसको मालूम। हर श्वास में जिंदगी को खुश होकर जियो, दुखी होकर नहीं। जो है तुम्हारे पास में उसमें खुश रहना सीख लो। छोटा झोपड़ा है तो झोपड़े में खुश रहो, महल है तो महल में खुश रहो। दूसरे का वैभव देखकर कभी मत सोचना कि हमारे पास इतना होना चाहिए, नहीं। मेरे बाबा ने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। कथा सुनूंगा, पंडाल में बैठूंगा, एक दिन यह विश्वास से कहता हूं कि मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाने का यजमान बन सकता हूं, उसकी कृपा मुझ पर भी। इतनी सामर्थ्यता है आपके अंदर, इतना बल है आपके अंदर। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास, भरोसा। चंद्रदेव को लग गया था कि मुझे दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि मैं काया का रोग हो गया, शरीर बेकार होने लगा, पर चंद्र को मालूम था कि मुझे कोई नहीं संभालेगा। सारे देवताओं के पास चंद्र गए, काया का रोग ठीक नहीं हुआ, तब आखिरी में शिव के पास गए, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर आराधना करी, चंद्रदेव के काया के रोग को मुक्त करा, भगवान सोमेश्वर नाथ हो गए। फिर अगला वर्णन आया, षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी ने मनाया, श्री शैलम पर जाकर बैठे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस ने बहुत उपद्रव मचाया, तब भगवान शंकर काल बनकर प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिए, तो भगवान महाकाल बन गए। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बन गए, नर नारायण के तप से भगवान केदारनाथ बन गए, और कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के लिए वो विश्वनाथ बन जाते हैं महाराज। और गौतम बाबा को श्राप, गौतम बाबा को जो दोष लगा था गौहत्या का, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, अपने ही लोगों ने गौहत्या का दोष लगा दिया था। उस दोष से मुक्त होने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ बन जाते हैं और त्र्यंबक नाथ बनकर विराजमान हो गए। त्र्यंबक नाथ। आगे वर्णन आया, रावण के लिए स्वयं बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए, राम जी के द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा को उसका बेटा वापिस लौटाया, जो 1 हफ्ते पहले मर चुका था। बेटे के टुकड़े कर दिए थे सौतेली मां ने, और टुकड़े कर कर उस बेटे को कपड़े में बांध कर एक कुंड में फेंक दिया था। घुष्मा का नियम था, पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी। आज उसी कुंड में पहुंच गई पानी में विसर्जन करने के लिए। मन में आया मेरा बेटा नहीं देखा, बाबा भोलेनाथ को याद किया और वो 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिवजी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। घोषमा के बेटे को जीवित कर कर घृष्णेश्वर नाथ बन जाते। वो शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, जो जिस भाव से मांगता है उसे वो उसी पल प्रदान कर देते हैं। उसी पल नजदीक में जो उसके बैठ गया उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ।
और याद रखना, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। संसार में हीरे का परखदार दुनिया में बहुत कम होता है, बहुत कम। हीरे को परखने वाला कम होता है, हीरा का परखैया कम होता है। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए थे, आवाज लगाकर कह रहे थे कन्हैया का दर्शन करा दो, तो यशोदा जी पहचानी नहीं थी और कह दिया बाबा तुम्हें देखकर मेरा बेटा डर जाएगा। बेटा नहीं दिया सामने। यशोदा मैया को लग गया, ना जाने कौन है, क्यों दूं बेटे को। याद करो, पूतना आई यशोदा जी के सामने तो पूतना की गोद में बेटे को दे दिया, पर शंकर जी आए पुत्र यशोदा जी के सामने तो बेटे को नहीं दिया, कृष्ण भगवान को नहीं दिया, पूतना की गोद में। क्यों? क्योंकि पूतना श्रृंगार कर कर सज धज कर बड़ा सुंदर रूप रखकर आई थी, तो पूतना को पहचानी नहीं यशोदा और दे दिया। और भगवान अपना कोई रूप रखकर नहीं आए, वो तो अड़भंगे की अड़भंगे आ गए, तो पहचान नहीं पाई यशोदा। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। हीरा का परखदार होना कठिन, बहुत कठिन। शिव को, शिव महापुराण को, शंकर को और शंकर की कथा को दुनिया में परखने वाले बहुत कम होंगे। जिसने शंकर की कथा को जान लिया, शिव पुराण को पहचान लिया, शंकर के भक्त को जान लिया, शिव शंकर को जान लिया, फिर वो दुनिया में कभी नहीं भटका। फिर वो इधर उधर न होकर शंकर की शरणागति में बैठकर सारा सुख पा गया, उसे सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मिल गया। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिवजी ने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी। जो समझ गया शिव पुराण को, उसकी जिंदगी संवर गई। भागवत होती है तो उसमें प्रसाद बंटता है, राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद बंटता है, विष्णु पुराण होती है तो उसमें प्रसाद बंटता है, पर केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें प्रसाद नहीं बंटता। उसमें स्वयं शंकर भगवान 3 महीने में जो कथा सुनने आता है उसकी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। इंसान की सामर्थ्यता नहीं है कि उनको प्रसाद दे दे। शिव के गणों को, शिव भक्तों को, इतने सारे आए हुए लाखों संख्या में इन शिव भक्तों को किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कुछ दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा करने वाला भी शिव है और कथा सुनने वाला भी शिव है। सामर्थ्यता नहीं है।